Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। बात करें मार्केट, नेक्स्ट वीक जब बाजार खुलेगा तो क्या हमें एक और नया रिकॉर्ड हाई बाजार में बनते हुए नजर आएगा? निफ्टी क्या 26,500 को चेस कर पाएगा? बैंक निफ्टी क्या 60,500 के लेवल को चेस कर पाएगा, या फिर बाजार में होगा बुल ट्रैप, प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम अ हायर लेवल? ना, एक चीज तो कंफर्म है, बाजार सिर्फ रिकॉर्ड हाई ही नहीं, बाजार रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग भी दिया है। बिकॉज अगर आप देखोगे निफ्टी 26,328 पे क्लोज है और 26,340 का नया रिकॉर्ड हाई। बैंक निफ्टी 60,150 प्लस यानी कि रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग और रिकॉर्ड हाई 60,200। यहां पे 60,300 का जो लेवल है वो अभी तक हिट हुआ नहीं। एज पर एक्सपेक्टेशन मैं एक्सपेक्ट किया था कि 200-300 के जोन तक जाएगा। 200 तो हिट हो गया, 300 पेंडिंग है। और इसका बात करें तो 26,500 के आसपास भी एक अट्रैक्शन पॉइंट है और यहां पे भी 60,500 60,600 के आसपास एक अट्रैक्शन है। अब देखते हैं बाजार ये बुल साइड के जो ब्रेकआउट है इसे कंटिन्यू करता है या बुल को ट्रैप करता है। ना, मंडे क्या होगा? वन डे बिफोर एक्सपायरी, क्योंकि एक्सपायरी मंगलवार को है तो मंडे वन डे बिफोर एक्सपायरी होगा, तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। और एक बुल साइड का ब्रेकआउट अगर कंटिन्यू करता है तो बाजार में ये लेवल्स तक हमें देखने को मिलेगा। बट एक चीज आप याद रखिएगा और प्रिकॉशन लीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी बाजार कहां पे बंद है? रिकॉर्ड हाई लेवल पे। और यहां से अगर बाजार को बुल को ट्रैप करने का जो रिस्क है ना, वो परसेंटेज वाइज काफी बढ़ जाता है। रिस्क फैक्टर का अगर बात करें तो काफी बढ़ जाता है। यहां पे न्यू इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए लॉन्ग पोजीशन मैं एडवाइस नहीं करूंगा। बट एक चीज कहूंगा कि बाजार हायर लेवल पे अगर आपको ट्रेड करना है तो मनी मैनेजमेंट काफी क्रूशियल रोल प्ले करेगा। अगर आप एक ही ट्रेड में पूरा कैपिटल डाल रहे हो तो गलती करोगे, और एक ही बार में पूरा डालना नहीं, इसलिए मल्टीपल ट्रेंचेस पे ट्रेड करना चाहिए अगर आप कर रहे हो। बिकॉज हायर लेवल पे बाजार कभी भी एक छोटा सा भी गिरावट देना तो काफी सारा बुल ट्रैप आपको पॉइंट वाइज जाएगा। बिकॉज बैंक निफ्टी का प्रीमियम काफी हाई है, निफ्टी का भी एक्सपायरी से पहले वाले दिन पे हल्का सा वोलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं ना। ओवरऑल बाजार में क्वार्टर 3 का जो अर्निंग्स है बैंकों के लिए, उम्मीद है कि एक्सपेक्टेशन ये है कि क्वार्टर 3 की अर्निंग्स एक अच्छा ग्रोथ रेट सा दिखेगा। लोन रिकवरी अच्छा हो रहा है और उसी के साथ साथ मार्केट एक्सपैंड भी कर रहा है और बाजार में एक पॉजिटिव वाइब बैंकिंग सेक्टर्स में है। इसी कारण से बैंक निफ्टी एक और नया रिकॉर्ड हाई बना रहा है। अगर बात करें गिफ्ट निफ्टी का तो फ्राइडे जो रात हम लोग क्लोजिंग किए, ऑलमोस्ट देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी 53 प्लस पॉइंट्स पॉजिटिव में बंद हुआ। यानी कि रात को जो 2 बजे के बाद 2-2:30 बजे जो हम लोग बंद होते हैं रात को, उस पे गिफ्ट निफ्टी और एक पॉजिटिविटी 50 पॉइंट ऐड करके बंद हुआ। यूएस बाजार भी आप देखोगे तो हमने पॉजिटिव बंद होते हुए नजर आया, बट नेस्डैक हल्का सा फ्लैट चला। बट वो सांता क्लॉज वाला जो रैली कहते हैं ना, वो हमें देखने को अभी तक यूएस मार्केट में देखने को नहीं मिला। न्यू ईयर वाला शायद नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। बिकॉज मैंने आपको एक चीज कहा था, अगर आपको याद होगा, कि जो फुल फ्लेज ट्रेडिंग है ना वो 5 जनवरी से होने वाला है, यानी कि मंडे से होगा। बिकॉज ये न्यू ईयर वाला वीक जो है ना वो थोड़ा सा स्लो मोशन रहेगा और वोलेटिलिटी रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम में थोड़ा कम रहेगा। और वॉल्यूम से याद है, रिटेलर्स का बात करें तो रिटेल मार्केट में एक अच्छा वॉल्यूम हमें प्री मार्केट यानी कि आईपीओ सेगमेंट पे देखने को मिला। बट सेकेंडरी मार्केट में लगभग 13,000 करोड़ से ज्यादा का आउटफ्लो हमें बाजार में रिटेल पार्टिसिपेशन में देखने को मिला, जो बाजार के लिए ज्यादा पॉजिटिव वाइब नहीं है। नो, एक और चीज आप नोट करोगे, एफआईआई का डेटा का दिखा दूं तो फ्राइडे को एफआईआई ने 290 करोड़ रफली पकड़ लेते हैं बाइंग किया। बट उसके पहले वाला दिन अगर आप देखोगे ना 3,270 करोड़ के आसपास अप्रोक्सीमेटली सेल किया। डीआईएस का बात करें तो दोनों दिन में वॉल्यूम काफी कम नजर आया, ज्यादा बाइंग हुआ नहीं। और 2 तारीख फ्राइडे को सिर्फ 677 करोड़ का ही बाइंग किया, ज्यादा नहीं किया। नाउ ऑब्वियस रीजन है न्यू ईयर है, मैंने ऑलरेडी कहा था फुल फ्लेज ट्रेडिंग जो है ना वो आपका नेक्स्ट वीक से देखने को मिलेगा। अगर ओवरऑल मार्केट का बात करें तो ग्रीन निशान पे हम लोग ब्रॉडर मार्केट बंद हुए थे। सेक्टर वाइज हम लोग मेजॉरिटी काउंटर्स में ग्रीन थे, खाली एफएमसीजी काउंटर्स में हल्का सा हमें गिरावट नजर आया, 1.19% एक गिरावट हमें एफएमसीजी काउंटर्स देखने को मिला। स्पेशली उसका रीजन है, मैं आपको स्टॉक दिखा देता हूं, उसका रीजन आप देखोगे ना, ये आईटीसी में जबरदस्त गिरावट रहा, जिस वजह से एफएमसीजी काउंटर्स में हल्का सा इंपैक्ट हुआ। बट ओवरऑल बाजार एक पॉजिटिव वाइब के साथ हम लोग क्लोज हुए हैं और मंडे के लिए एक रिस्क फैक्टर के बुल ट्रैप का वो रहेगा और उसी हिसाब से ट्रेड अकॉर्डिंगली करेंगे। लेवल्स नोट करने से पहले एक बार टेलीग्राम दिखा देता हूं। टेलीग्राम के हम लोगों ने मॉर्निंग पर जो पेड ग्रुप को ट्रेड दिया, 2 ट्रेड, और उसी को ट्रेल करते गए लगभग 400 पॉइंट हम लोगों ने बुक किया। और फ्री ग्रुप में जब तक आए तो मार्केट ऑलरेडी हायर लेवल पे था और ऊपर जाता, बट हम लोगों ने और इंतजार नहीं किया बिकॉज रेंज बाउंड बाजार था। फिर ब्रेकआउट आया सेकंड हाफ में तो 119 पॉइंट 2 ट्रेड में से हम लोगों को मिल गया, वी आर डन फॉर द डे। स्कैल्प पॉइंट मिला, मेन पॉइंट जो रैली था ना वो हमने प्रीमियम ग्रुप को दे दिया। उसके बाद मोमेंटम ज्यादा आया नहीं,
ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मंडे से हमारा भी फुल फ्रेश रीडिंग चालू हो जाएगा। लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा, जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और ओरिजिनल टेलीग्राम को ही ज्वाइन कीजिएगा। काफी सारे फेक फेसबुक अकाउंट मेरे नाम पे खुल रहा है, तो प्लीज सतर्क रहिए। जहां पे ब्लू टिक दिखेगा ना, उसी को ही फॉलो करना, बाकी किसी को फॉलो नहीं कीजिएगा, ठीक है। और सोशल मीडिया लिंक्स बाकी सारे यहां पे मिलेंगे, तो ऑफिशियल ऑथेंटिकेट सोशल मीडिया लिंक्स आपको यहां मिल जाएगा लिंक पे। बाकी व्हाट्सएप नंबर यहां पे दिया हुआ है। चलिए मूव ऑन करते हैं मार्केट के ऊपर। निफ्टी क्या कर सकता है मंडे और नेक्स्ट वीक के लिए? एक अच्छा ब्रेकआउट रैली दिया, प्रीवियस हाई यहां था, न्यू हाई यहां पे है, और हम लोग अभी भी 26,300 प्लस पे बंद है। एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर आप ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करूं तो एक्सपेक्टेशन है कि 26,500 पे एक स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप है और अट्रैक्शन है। मतलब बाजार का अगर लॉन्ग बिल्ड कंटिन्यू करता है तो ये जोन के आसपास अट्रैक्शन रहेगा। बट अगर मार्केट बुल को ट्रैप करता है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है एक्सपायरी से पहले वाला दिन, तो बाजार में ये लेवल पे ना फिर एक टफ रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग जो लॉन्ग बिल्ड है वहां पे शॉर्ट बिल्ड हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अभी फिलहाल लॉन्ग बिल्ड पे चल रहा है। जहां तक मूविंग एवरेज का बात है, 200 EMA से यहां से जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहां पर भी देखो आप डेथ क्रॉस ऑलमोस्ट बना, बट कंफर्मेशन नहीं हुआ। यहां पे वाइडन अप गैप किया, फिर नैरो किया, फिर यहां पे वाइडन अप गैप है। तो इन दैट केस यहां पे हल्का सा बाय सेंटीमेंट अभी भी बाजार होल्ड रखा है। प्रॉपर ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल नहीं रहा है, बट हाँ 26,300 के ऊपर ब्रेकआउट है, तो आप कह सकते हो कि सर एक कंफर्मेशन तो मिला है। हाँ एक मिला है, बट फुल फ्लेज कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बाजार और ऊपर रैली बना दे। जरूर बनाएगा, बट यूएस इंडिया के बीच में अगर ट्रेड डील जब तक नहीं होगा तब तक बाजार में थोड़ा सा ये अनसर्टेनिटी रहेगा। अनसर्टेनिटी का मतलब है क्लियर कट डायरेक्शन नहीं होगा, थोड़ा सा मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे, बट बुल के तरफ में फेवर ज्यादा बाजार का फिलहाल है। ऑन आवरली चार्ट, डेली चार्ट पे भी आप देखोगे हम लोग फाइनली इनसाइड कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट देने में सफल हो गए। और ये आप लाइन नोट कीजिए, पिछले 20-22 दिन से हम लोग चल रहे थे इसी जोन के अंदर, राइट। ये जोन के अंदर हम लोग इनसाइड कैंडल पे थे। अब बाजार यहां पे है, मतलब ब्रेकआउट मिल गया। लास्ट टाइम भी जब ब्रेकआउट यहां मिला था, ये देखिए लास्ट टाइम जब ब्रेकआउट मिला, एक दिन और 2 दिन, देखो यहां पे एक दिन, यहां पे दूसरा दिन जब ब्रेकआउट मिला, एक्चुअली 3 दिन, 3 कैंडल है, मतलब 3 दिन मिला था। बट बाजार उसके बाद क्या किया, यहां से डायरेक्ट यहां तक आया। तो अब अगर यहां से ब्रेकआउट कंटिन्यू करता है तो 26,500, नहीं तो दोबारा हमें ये जोन तक देखने को मिलेगा 25,900, 25,800 के आसपास। यानी कि मार्केट वापस प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल से कर सकता है। अगर रैली किया तो ठीक, बट इंट्राडे स्विंग में आपको प्रॉफिट बन जाएगा, पॉइंट्स मिलेगा, मौका मिलेगा। बट अगर आप डिलीवरी पे लॉन्ग पोजीशन लेकर रखना चाहते हो तो क्या ये सही बाजार है अगर फ्यूचर ट्रेड करे लॉन्ग बिल्ड के लिए? वेल द आंसर इज नो। मेरे तरफ से तो ना रहेगा, बिकॉज रिस्क जहां पे ज्यादा है उसको अवॉइड करना ज्यादा सेफ रहेगा। पीसीआर का बात करें तो यहां पे 1.63 बाई सिग्नल है, बट प्लीज कीप इन माइंड एक लंबा चौड़ा बड़ा सा वार्निंग दे देता हूं। क्या है? ओवर बॉट है बाजार, और 1.6 से ये 1.8 जा सकता है, राइट 1.8 जा सकता है, या फिर ये वापस 1 के आसपास आने का कोशिश करेगा। मतलब बुल को ट्रैप किया जा सकता है। फिलहाल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ का सेंटीमेंट आपको बुल इंडिकेट कर रहा है, बट बुल ट्रैप का एक रिस्क रहेगा बिकॉज ओवरबॉट है, पीसीआर हायर वैल्यू पे चल रहा है। ठीक है, वार्निंग मिल गया। अब लेवल्स नोट कर लेते हैं फटाफट। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 26,300 ये टूटा तो वापस हमें 26,200 और 26,150 100 के जोन पे टाइम पास करते हुए नजर आएगा। तो ये बैक टू बैक सपोर्ट, उसके बाद 26,000 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 3 लेयर ऑफ सपोर्ट मैंने दे दिया। रेजिस्टेंस का बात करें अट्रैक्शन वाइज 26,400 और 430 450 के आसपास आ सकता है, बट मेन रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन होगा यहां पे। अगर ये पड़ाव पार किया तो फिर ये लेवल देखने को मिलेगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो लाइव झिंगा डाला, बट फिलहाल 26,600 एक और यहां पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं, बट मेन रेजिस्टेंस यहां पे होगा। तो की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहां पे है और अट्रैक्शन भी मिल रहा है, और ये आपका मिड जोन है। सेटअप क्या मैं बुलिश रहूंगा या बेरिश? पहले मैं मिक्स था और इंक्लाइन टू बुल व्यू था, राइट। 2 दिन बैक टू बैक आपको बुल रैली देखने को मिल गया। आज जो मेरा व्यू है ना वो मिक्स्ड ही रखूंगा। अभी आप लोग मुझे पक्का गाली देने वाले कि सर अभी भी मिक्स्ड। सिर्फ मिक्स्ड को मत देखो, आप देखो कि मिक्स्ड के पीछे ये भी मैं दे रहा हूं, बुल व्यू भी दे रहा हूं, बट फिलहाल आज इसके साथ एक वार्निंग दूंगा और वो होगा बुल ट्रैप का वार्निंग। तो प्लीज बी केयरफुल। अगर रैली कर दे तो ठीक है, मुझसे ज्यादा खुशी कोई होगा कि नहीं पता नहीं, बट हाँ अगर आप मार्केट बुल रैली कर रहा है तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड सबका प्रीमियम बढ़ेगा, हमें अच्छा आरओआई मिलेगा, विच इज गुड। और मैं भी चाहता हूं कि रैली करे, बट
सिर्फ चाहने से तो नहीं होता है, जो रिस्क फैक्टर है कि हायर लेवल पे ऑलरेडी है उससे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और नेक्स्ट जो सीजन है अभी मतलब जो जैन का स्टार्टिंग होगा, क्या होगा, पहले तो बजट वाला प्री रैली अगर मिलता ठीक, दूसरा क्वार्टर 3 के अर्निंग्स का भी मौसम होगा, यानी कि अर्निंग्स के रिजल्ट्स आएंगे, स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम होगा, बाजार में एक एक्शन हमें देखने को मिलेगा। उम्मीद करो कि फेस्टिव सीजन का पूरा अर्निंग हमें शायद देखने को मिले, राइट, और उसका फायदा भी मिले। तो मिक्स्ड व्यू, इंक्लाइन टू बुल, बट मंडे के लिए हल्का सा अगर ट्रैप करता है तो एक रिस्क फैक्टर रहेगा। मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी, सेटअप बिल्कुल सिमिलर है और एक नया रिकॉर्ड के साथ हाई बनाया। क्वार्टर 3 की अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है बाजार का कि अच्छा अर्निंग हुआ होगा, बैंकों में ट्रांजैक्शन अच्छे हुए होंगे, लोन में अच्छा रिकवरी हुआ होगा और बाजार इसी का रिवॉर्ड एक नया रिकॉर्ड हाई के साथ हमें देखने को मिल गया। और यहां से देखिए एक अच्छा रैली हमें मिल गया 59,000 से लेवल से, आप पकड़ लो, ये लेवल ही पकड़ लो आप, मैं उसके नीचे 58,500 600 के जोन पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, बट मेन ये मिड जोन था। यहां से 60,300 मतलब 60,200 मतलब 1200 पॉइंट के आसपास का रैली हमें बाजार में देखने को मिल गया, विच इज गुड फॉर द मार्केट। तो 1200 पॉइंट का रैली हमें मिल चुका। अगर आप एक लॉन्ग बिल्डअप पे थे तो ठीक है, बट क्या हमें एक अच्छा रैली कैच करने का मौका मिला था? अगर आप देखोगे ना, यहां से जब ब्रेकआउट आया, कंफर्मेशन कब मिलता? ये ब्रेकआउट के बाद। तो ये ब्रेकआउट के बाद आया कंफर्मेशन, बाजार यहां पे एक पैटर्न बना दिया, फिर रुके और उसके बाद कल हमें ये मोमेंटम मिला। मतलब क्लियर कट डायरेक्शन नहीं था बाजार में, अनसर्टन ब्रेकआउट मिल गया, न्यू ईयर वाला ब्रेकआउट मिल गया, वॉल्यूम कम था तो इसलिए ज्यादा तक हमें सेल ऑफ देखने को नहीं मिला। वो चीज आपने याद रखिएगा ना। अब क्या सीन है? अब सीन ये है कि हायर लेवल पे बाजार है, अगर यहां से और ऊपर भागता है तो 60,500 600 के आसपास एक अट्रैक्शन रहेगा और मार्केट में सेटअप ना बुल के फेवर पे है। बट कहते हैं ना कि हल्का सा फॉर अ टाइम बिंग बाजार को अगर प्रॉफिट निकालना है, एलिमिनेट करना है बुल्स को और हल्का ट्रैप करना है, तो बाजार में बुल ट्रैप का एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। नाउ लुक एट द बैंक निफ्टी का, आप हाई देखोगे ना बैंक निफ्टी का, यहां पे आप नोट कीजिए 60,200 और लो 59,800 से नीचे 738। तो इन दैट केस बाजार का अगर मैं डेली चार्ट पे अगर आ जाऊं तो आपको एक और चीज इंटरेस्टिंग दिखाता हूं। यहां पे नोट कीजिए बाजार, ये एक पैटर्न, मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूं। जिनको याद होगा मेरा वीडियो, मैंने एक पैटर्न ड्रॉ किया था, अगर आपको याद है, जैसा कि एग्जैक्टली आप देखो यहां पे एक पैटर्न ड्रॉ किया था ना, ये रैली के बाद ये टॉक, यहां पे देखो ये रैली के बाद ये डिक्लाइन मोड था और कंफर्मेशन के लिए 2 लाइन हमें मिला ऐसा। यहां से जैसे ब्रेकआउट मिला ना, 2 दिन में बाजार एक हायर लेवल पे हमें जाते हुए नजर आया, सिर्फ 2 दिन मिला। ये देखो ये पहला दिन था, यहां पे डॉजी किया, उसके बाद ये ब्रेकआउट। अब यहां से जो मेन रैली आएगा ना, वो हमें 60,500 तक ले जा सकता है, पॉसिबिलिटी है और रिस्क फैक्टर भी रहेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द पीसीआर, अगर आप बैंक निफ्टी के पीसीआर देखोगे तो ऑब्वियसली आपको 1.14 यहां पे बाई सिग्नल है और ओवरबॉट का जो वार्निंग है ना, वो यहां पे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज ओवरबॉट बाजार है नहीं। 1.5 के आसपास जाता तो ओवरबॉट मानेंगे, अभी ओवरबॉट नहीं है, बट फिर भी कहते हैं ना कि हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता तो अलग बात है। बट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से सेटअप कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ हमें बुल साइड के फेवर ही मिल रहा है। कॉल में लॉन्ग बिल्ड है, पुट में शॉर्ट बिल्ड और बुल के फेवर को इंडिकेट कर रहा है। मंडे के लिए थोड़ा सबड्यूड मोमेंटम अगर मिलता है, ठीक है, एक अच्छा सेटअप बनेगा, प्लेटफॉर्म बनेगा। 60,200 ये मिड जोन है, बट आपको भी पता है कि मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 60,000 पे रहेगा। उसके बाद 59,800 59,500 600 के जोन पे, ये हो गया बैक टू बैक सपोर्ट। रेजिस्टेंस पे अट्रैक्शन 60,300, ये 2 लेवल तो मैंने एक्सपेक्ट भी किया था, मैंने कहा था कि ये 2 लेवल आ सकता है अगर मार्केट में बुल रैली करता है और 60,000 के ऊपर ब्रेकआउट किया तो। फिलहाल उसमें से ये हुआ, ये अभी भी पेंडिंग है। इसके बाद ब्रेकआउट किया तो 60,500 के आसपास और 600 के आसपास एक रैली पॉइंट हमें देखने को मिलेगा ना। इसके बाद एक्सपेक्ट ज्यादा मैं कर नहीं रहा हूं। 60,500 एक साइकोलॉजिकल टारगेट है, साइकोलॉजिकल टारगेट के हिसाब से बाजार में ये आ सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। अब देखते हैं कि मार्केट ये रैली पॉइंट बनाता है या नहीं बनाता है, वो तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। बट मेरा जो व्यू पॉइंट है मार्केट के लिए, वो मैं यहां पे मिक्स्ड व्यू रखना चाहूंगा और बुल के फेवर में इंक्लाइंड रहूंगा। मिक्स्ड व्यू है बिकॉज रिस्क फैक्टर की वजह से, बट ओवरऑल एक ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। वापस कह रहा हूं, ब्रेकआउट मिल चुका है, कंफर्मेशन भी मिल चुका है। बट अब देखोगे ना, यहां से यहां तक का लेवल सिर्फ 300 पॉइंट के लिए क्या बुलिश हो जाओ, मतलब नहीं बनता। अगर यहां से 1000 पॉइंट का मोमेंटम का एक्सपेक्ट करता तब जाके बुलिश व्यू रखता, बट अभी सिर्फ 300 पॉइंट। आप देखो ना, ये 500 से 300 पॉइंट, 300 पॉइंट के लिए बुल व्यू रखूंगा तो मार्केट एक दिन में मूवमेंट करेगा। एक दिन मारो गोली, बाजार सिर्फ 0.5% का भी मोमेंटम देना, सिर्फ 0.5% तो भी आपका ये लेवल आ जाएगा। तो बैंक निफ्टी सिर्फ 0.5% भी अगर पॉजिटिव हुआ तो भी ये 500 का लेवल को ब्रेकआउट कर देगा।
तो एक नया रिकॉर्ड हाई बनेगा और साइकोलॉजिकल जो टारगेट है ये शायद हमें हिट करते हुए नजर आएगा। 0.5% से ज्यादा मूव किया तो 600 के जोन के आसपास चला जाएगा। तो ये है बैंक निफ्टी सेटअप, मिक्स्ड व्यू, बट बुल के फेवर पे इंक्लाइंड रहेगा। रिस्क फैक्टर के हिसाब से बुल ट्रैप अगर बाजार करना चाहता है तो रिस्क रहेगा, बट गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है तो हल्का उम्मीद कर रहा होगा शायद साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम बने। हायर लेवल पर रिस्क काफी बढ़ जाता है तो प्लीज बी कॉशन। सेंसेक्स का बात करें, यहां पे रिकॉर्ड हाई नहीं बना बट वेरी क्लोज टू रिकॉर्ड हाई, हमें शायद 86,000 प्लस हमें देखने को मिल सकता है। मंडे को अगर रिकॉर्ड ब्रेक करता है और नया रिकॉर्ड रैली बनाता है तो एक रिकॉर्ड मिलेगा, बट अभी भी देखोगे ना तो बाजार ये 86,000 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। और आप देखो फ्राइडे के दिन भी आप देखोगे ना, एक चीज नोट कीजिए, फ्राइडे को अगर आप सेंसेक्स के चार्ट देखोगे ना तो आपको दिखेगा पिछले काफी दिनों से सेंसेक्स कोशिश क्या कर रहा था कि 85,800 के लेवल को चेज करे, ये कोशिश करा 2-3 दिन से, और फाइनली फ्राइडे को हमें ये देखने को मिल गया 85,800 के जोन के आसपास हिट करते नजर आया, बट प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं कर पाया क्योंकि 86,000 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेवल वाइज बाजार में अभी भी इस जोन पे ना एक रेंज बाउंड पैटर्न है। अब यहां से ब्रेकआउट करता है तो शायद हमें एक और बुल रैली देखने को मिलेगा। पीसीआर का बात करूं सेंसेक्स का तो पीसीआर 1.33 बाई सिग्नल है, 1.5 टू 1.6 तक जाने के चांसेस है। पीसीआर हल्का सा वार्निंग रहेगा बिकॉज ओवरबॉट है, हल्का सा स्लाइटली ओवरबॉट आप कह सकते हो। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस कॉल साइड और पुट साइड दोनों इंडिकेट करता है बुल के फेवर को, बट बुल ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग मैं आपको दे देता हूं तो प्लीज बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। लेवल नोट कर लीजिए, हम लोग 85,800 के ऊपर गए हैं और क्लोजिंग 85,000, आप देखोगे सेंसेक्स का क्लोजिंग 85,762, मतलब 85,800 के नीचे बंद है। तो यहां पे 85,600 मैं इसको मिड पॉइंट लेना चाहूंगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट यहीं पे है 600 और 85,500, ये है आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। रेजिस्टेंस जो बाजार इसके पास है वो है 85,800, ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट किया तो 86,000 हमें आराम से देखने को मिलेगा और शायद मंडे बाजार में अगर बुल रैली कंटिन्यू करता है तो ये लेवल और ये लेवल के आसपास एक रैली देखने को मिलेगा, मतलब एक और नया रिकॉर्ड हाई बन सकता है। नहीं तो फिर ये लेवल ब्रेक किया तो 85,300, 200 और 85,000 के आसपास बैक टू बैक सपोर्ट सेटअप। हम लोग हल्का सा मिक्स्ड व्यू पे है बट बुल के फेवर पे इंक्लाइंड है। रिस्क फैक्टर के हिसाब से बुल ट्रैप का एक वार्निंग दे देता हूं। व्यू मिक्स्ड बिकॉज हायर लेवल पे और अभी भी ब्रेकआउट मिला नहीं है। बुल के फेवर पे इंक्लाइंड है, झुकाव बुल की तरफ है और मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे हम लोग और ट्रैप सेटअप का वार्निंग दे देता हूं। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एनालिसिस अच्छा लगा तो डेफिनेटली शेयर कीजिए वीडियो को और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। भले ही कुछ भी ट्रेड हो, अच्छा हो, पॉजिटिव हो, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है और हम लोग कोशिश करते हैं जो अच्छा ट्रेड है अपडेट है वो सारा देते हैं। प्रीमियम ग्रुप के भी अगर आपको ट्रेड देखना है तो उसका स्क्रीनशॉट भी हम लोग यहाँ पे शेयर किए हुए हैं तो वो भी आप सुबह सुबह चाहे तो चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।